नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हैबिट्स माय पावर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोएम, जाइलम तथा इनके कार्यों के बारे में। ट्रिक के द्वारा दोस्तों हम सीखेंगे फ्लोएम का क्या कार्य है और जाइलम का क्या कार्य है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान दोस्तों पौधे क्यों सूख जाते हैं, ये अस्थायी रूप से सूख जाते हैं या फिर पौधे मुरझा जाते हैं। पानी देने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधे पानी को जड़ों द्वारा किस प्रकार से संचित करते हैं पत्तियों तक, और पत्तियों द्वारा बनाए गए ग्लूकोज तथा स्टार्च जैसे भोज्य पदार्थों को जड़ों तक कैसे पहुंचाते हैं। फ्लोएम तथा जाइलम का ये जो कार्य है दोस्तों, इसमें डिफरेंट दोनों के कार्यों में का जो कार्य है, दोनों के कार्यों को अलग अलग याद रखने के लिए हम आपको ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप हमेशा के लिए फ्लोएम और जाइलम में डिफरेंट समझ सकें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सके सबसे पहले। दोस्तों देखिए, पहला है वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन का मतलब है वाष्प द्वारा उत्सर्जन। देखिए दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा पत्तियों में जो गर्मी लगती है, जो हीट लगता है, तो इसके कारण पत्तियां गर्म हो जाती हैं और पत्तियों तथा तनाव में उपस्थित जो जल की मात्रा है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वायुमंडल में चली जाती है। मतलब पत्तियों द्वारा अपने जल को वाष्प के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समझ गए दोस्तों, वाष्प का उत्सर्जन, पत्तियों में उपस्थित जल का वाष्प द्वारा उत्सर्जन जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इससे दोस्तों होता क्या है, इससे दोस्तों पौधे मुरझा जाते हैं क्योंकि उसमें द्रव की मात्रा यानी पानी की मात्रा कम हो जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, वो मुरझा जाती हैं। अगर हम सिंचाई करें दोस्तों तो जड़ों से पुनः पानी ये अवशोषित कर लेती हैं मूलरोम तथा जाइलम द्वारा, और जिसके कारण ये पुनः पत्तियां एक्टिव हो जाती हैं। और दोस्तों इसमें परासरण दाब का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें दोस्तों छोटे छोटे नलिकाएं उपस्थित होती हैं जिसके द्वारा जल जड़ों से लेके पत्तियों तक, तनाव तक पहुंच जाता है, जिसे हम जाइलम कहते हैं। और जाइलम के अलावा भी होता है एक फ्लोएम, जो कि प्रकाश संश्लेषण के बाद जो भोज्य पदार्थ बनता है पत्तियों में, वो जो है जड़ों तक पहुंचाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंट याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों अच्छे तरीके से सीख लेते हैं ताकि जब एग्जाम में आए तो हमसे कर सकें। पहले फ्लोएम देखते हैं। पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज तथा स्टार्च आदि को घोल के रूप में फ्लोएम ऊतकों द्वारा पौधे के जड़ों के अंतिम सिरे तक पहुंचाने का कार्य जो करती हैं वो कौन करती हैं, फ्लोएम करती हैं। मतलब दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है, उस भोजन को जड़ों के अंतिम सिरे तक ले जाने का, मतलब ऊपर से नीचे ले जाने का जो कार्य करती हैं वो कौन सी करती हैं, वो करती हैं आपका फ्लोएम। जबकि जाइलम का क्या कार्य है, जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा उसमें घुले हुए लवणों को, देखिए जड़ द्वारा अवशोषित जो जल है और उसमें घुले हुए लवणों को पेड़ की विभिन्न शाखाओं तथा पत्तियों तक यानी ऊपर की ओर ले जाने का जो कार्य करती हैं वो जाइलम करती हैं। ठीक है, जाइलम भी नलिकाएं होती है और फ्लोएम भी नलिकाएं होती है, दोनों का कार्य अलग अलग है। बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है, जाइलम और फ्लोएम से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको ट्रिक के रूप में याद कर लेते हैं, दोनों के कार्यों को अलग अलग। दोस्तों आप जानते हैं कि मिट्टी में उपस्थित जल जो है जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ये जल दोस्तों पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ये जल किस प्रकार से जाता है दोस्तों, पौधों में छोटी छोटी नलिकाएं उपस्थित होती हैं जिसे जाइलम कहते हैं। ये जाइलम कार्य क्या करती हैं दोस्तों, जल तथा उसमें घुलित जो भी लवण होते हैं उन्हें पत्तियों तक पहुंचाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है जड़ों द्वारा अवशोषित जल और घुलित पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। और फ्लोएम क्या करती हैं दोस्तों, फ्लोएम का कार्य क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब खाद्य पदार्थ जैसे स्टार्च और ग्लूकोज बनते हैं तो ये पत्तियों से लेकर जड़ों के अंतिम सिरे तक पहुंचाया जाता है खाद्य पदार्थों को। ध्यान दीजिएगा, इस बार जो फ्लोएम कार्य कर रहा है, ये क्या कर रहा है, खाद्य पदार्थों को ऊपर से पत्तियों से लेकर जड़ों के अंतिम सिरे तक नीचे ले जा रहा है। तो इसका फ्लोएम फ्लो कैसे होता है, ऊपर से नीचे। खाद्य पदार्थों का फ्लो ऊपर से नीचे होता है, वहां पे फ्लोएम नलिकाएं कार्य करती हैं, और जहां पे जड़ों तथा उसमें घुलित
पदार्थों को पत्तियों तक ले जाना होता है, वहाँ पे ऊपर की ओर ले जाने का कार्य कौन करती हैं? जाइलम करती हैं। तो दोस्तों कौन ऊपर से नीचे ले जाता है, कौन नीचे से ऊपर ले जा रहा है, ये कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ लिखा है फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब है फ्लो। दोस्तों कोई चीज़ जब फ्लो करता है, यानी फ्लो का मतलब है बहाव, आप जानते हैं फ्लो का मतलब है बहाव। फ्लो इंग्लिश का शब्द है। तो दोस्तों बहाव का मतलब हमेशा पानी कैसे बहता है? ऊपर से नीचे। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे ही बहती है, ठीक। बहाव का मतलब ही होता है मतलब गुरुत्वाकर्षण का पालन करना। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बहाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। अब देखिए ऊपर से नीचे की ओर अगर दोस्तों बहाव हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक है। फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब है फ्लो करना। फ्लो ऊपर से नीचे की ओर होता है, मतलब ऊपर से नीचे, यानी खाद्य पदार्थ और स्टार्च जो हैं, जो पत्तियों द्वारा बनाए जाते हैं, वो ऊपर से यानी पत्तियों से लेकर जड़ों तक आते हैं, ठीक है। यह है फ्लोएम का कार्य। जाइलम का कार्य जल को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना होता है, ठीक है। तो आपने वाष्पोत्सर्जन के बारे में समझ लिया। दूसरा टॉपिक है, आप हमारा वाष्पोत्सर्जन पूरा हो गया। अब हमारा है दूसरा टॉपिक रसारोहण, ठीक है। रसारोहण के बारे में देखते हैं। पौधों में रसारोहण कैसे होता है? पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा उसमें घुलित लवणों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर चढ़ने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। मतलब दोस्तों जाइलम द्वारा जो जल ऊपर की ओर चढ़ता है, जल तथा उसमें घुले हुए जो लवण होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाइलम द्वारा जो ऊपर चढ़ते हैं, जो ऊपर चढ़ने की क्रिया है, वही क्या कहलाती है? रसारोहण कहलाती है, या इसे आरोहण भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रमुख जो इस भाग लेने वाला तत्व है वो कौन सा है? जाइलम, ठीक है। इसमें जाइलम भाग लेता है। इसको ले जाने का कार्य जो करता है वो जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। किसके माध्यम से चढ़ता है? यही प्रश्न अभी हमने बताया आपको। तो जाइलम के द्वारा। जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा उसमें घुले हुए लवणों को पेड़ की विभिन्न शाखाओं तथा पत्तियों तक पहुंचाते हैं जाइलम, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मिट्टी में उपस्थित जल को जड़ किसके कारण अवशोषित करता है? मिट्टी में उपस्थित जल को जड़ किसके द्वारा अवशोषित करता है? जाइलम के द्वारा? नहीं दोस्तों, मूल रोम के द्वारा। देखिए मूल रोम क्या होता है? मूलरोम पौधों की जड़ों में उपस्थित धागेनुमा संरचना है। क्या है? पौधों की जड़ों में उपस्थित धागेनुमा संरचना है, जिसके द्वारा मिट्टी से जल को जड़ों की विभिन्न शाखाओं में अवशोषित किया जाता है और ये जल जाइलम तक पहुंचाया जाता है और वहां से जाइलम पेड़ों की विभिन्न शाखाओं, तनों तथा पत्तियों तक जल को पहुंचाता है। मतलब दोस्तों मिट्टी से जल अवशोषित किया जाता है, जड़ में जो अवशोषित किया जाता है वो करता है मूलरोम। मिट्टी से मूलरोम जो होता है मिट्टी से जल को अवशोषित करता है जड़ों में, ठीक है। जड़ों में, उसकी शाखाओं में, मतलब पूरे जड़ में जो जल अवशोषित करता है मूलरोम करता है, क्योंकि जड़ों में क्या पाए जाते हैं? मूलरोम नामक नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है। और जब ये जड़ों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं तो वहां से जड़ों के बाद तनों में जो जल उसको पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है, वो कौन करती हैं? तो वहाँ जाइलम कार्य करता है, ठीक है। जाइलम जो है जड़ों मूलरों द्वारा पहुंचाए गए जल को जो है पत्तियों तथा तनों तक पहुंचाने का कार्य वहां से जाइलम करने लगता है, ठीक है। दोस्तों अभी डिस्कस हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जल ऊपर किस बल के द्वारा चढ़ता है। अभी डिस्कस हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण बल के जो है विपरीत जल ऊपर क्यों चढ़ता है। तो ये क्यों चढ़ता है? क्या और कोई बल कार्य करता है? हाँ दोस्तों, तो वहाँ पे बल कार्य करते हैं जिसे ससंजन बल कहते हैं और परासरण दाब, ठीक है। परासरण दाब और ससंजन बल के कारण वहाँ पे जो है जल ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। नलिकाओं में जल ऊपर चढ़ने का जो कार्य होता है, जाइलम में जो जल ऊपर चढ़ता है उसका कारण है परासरण दाब, ठीक है। परासरण दाब का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे जब वाष्पोत्सर्जन होता है नॉर्मली, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है और पानी के अणु कम मात्रा में हो जाते हैं, तो वहाँ पे पानी की सांद्रता कम हो जाती है, ठीक है। और वहाँ पे दाब कम होने के कारण पानी का दाब नीचे अधिक होता है जल का दाब, क्योंकि वहाँ पे जड़ें पानी को जल्दी से अवशोषित किए रहती हैं, तो वहाँ पे जो है जल की मात्रा अधिक होती है, तो यहाँ पे जल की मात्रा कम होती है, तो यहाँ पानी के दाब में कमी और यहाँ पे पानी के अणुओं के दाब में वृद्धि रहती है, तो यहाँ से ये दाब डालता है जिसे परासरण दाब कहते हैं। और ये इसी दाब के कारण दोस्तों पानी ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। और एक कारण है केशिकात्व। नलिकाओं में केशिकात्व के कारण भी चढ़ता है पानी। नॉर्मली दोस्तों केशिकात्व के कारण चढ़ता है, वाष्पोत्सर्जन के समय परासरण दाब के कारण चढ़ता है, ठीक है। और केशिकात्व का मतलब है दोस्तों,
किसी भी नलिका में जल का ऊपर चढ़ना। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर किसी बर्तन में हम पानी भरें और वहाँ पे दोनों ओर ओपन मुंह वाले किसी नली को जिसका डायमीटर 12 mm से कम हो डुबा दें जल में, तो वहाँ पे नलियों में जल चढ़ जाता है। तो यही केशिकात्व के कारण होता है। केशिकात्व के कारण ये क्रिया होती है, नलियों में जल को ऊपर चढ़ने की क्रिया। ठीक है, और ये होता क्यों दोस्तों? तो सहसंजन बल के कारण। सहसंजन बल कार्य करता है वहाँ पे, जिसके कारण जल ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा जड़ों में जल का परिवहन मूलरोम द्वारा होता है, जबकि उसके ऊपरी भागों में, जड़ों के ऊपरी भागों में जो है जल का जो परिवहन होता है वो पत्तियों तथा फूलों में जाइलम द्वारा होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे वाष्पोत्सर्जन क्या है, रसारोहण क्या है, फ्लोएम कहाँ कार्य करता है, जाइलम कहाँ कार्य करता है, पारासरण दाब क्या है, केशिकात्व और केशिकीय उन्नयन क्या है, मूलरोम क्या होते हैं दोस्तों, और इसके अलावा आप समझ गए हैं सहसंजन बल। तो दोस्तों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक होगा प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे तरीके से हम समझाने के लिए आपको अपना प्रयास लेकर आए हैं प्रकाश संश्लेषण नामक इस वीडियो में दोस्तों। तो कृपया आप अच्छे तरीके से इसको वॉच करिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।